मैदान की अभी बात हुई तो पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और एक ही मकसद था उसमें कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। ये सवाल चुनावी मौसम में इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि हमारा देश एक मुल्क जो है वो एक हेल्दी लोकतंत्र है, लेकिन अगर एजेंसीज ऑपोजिशन के पीछे जाएंगी तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, ये सवाल खड़ा होता है। और ये सारे सवाल मैं सिर्फ नहीं पूछ रहा, ये सवाल कई विदेशी देशों ने भी पूछे हैं, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के बाद। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट पे कोई पाकिस्तान का पत्रकार जाकर विदेश में गुहार लगाएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। अगर पंजाब के चुनावों में आतंकवादी संगठन खुले में इनका समर्थन करने आते हैं तो आपने समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी के तार कहां जुड़े। विदेश में रहने वाले जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो कहते हैं हमने इतने 100 करोड़ की फंडिंग इनकी कर दी, तो आप समझ सकते हैं इनके तार कहां जुड़े हैं। लेकिन विपक्ष तो यह भी आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी चंदा वसूलने का काम कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल झूठे आरोप है। हमारी 18 राज्यों में सरकार, देश में 300 ज़्यादा एमपी हमारे लोकसभा में, 100 के लगभग एमपी हमारे राज्यसभा में, 400 सीटों वाली पार्टी के पास और 18 राज्यों में सरकार के पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया, जबकि एक राज्य में सरकार वाली तृणमूल के पास 1,600 करोड़ का चंदा आया। कांग्रेस की कहां सरकार है? 40 सांसद नहीं इनके पास इकट्ठे हो पाते। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड तो बीजेपी ने कैश कराया ना, 6,000 करोड़ के। भाई हमारी सीटें तो देखो, 400 सीटों वाला राजनीतिक दल जिसके 400 सांसद हों, 18 राज्यों में सरकार हो, उसके पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, विपक्ष कहता है कि ये मोदी जी उगाही करने के लिए लेके आए, ये स्कीम ही उगाही वाली है। देखो भाई जी, क्या 2014 से पहले देश में चुनाव नहीं हुए? बिल्कुल हुए। चुनावी फंडिंग हुई। क्या आप मुझे एक भी चुनाव की फंडिंग की जानकारी दे सकते हो? नहीं दे सकते आप, है ही नहीं अवेलेबल तो कहां से? क्योंकि अगर किसी को 100 करोड़ रुपया दिया, उनमें से अगर उस नेता ने अपनी पार्टी के नाम पे 10 करोड़ जमा कराए, 90 करोड़ घर ले गया, तो आपको क्या पता होगा? लेकिन कोई चेक से तो आया नहीं। लेकिन कोर्ट ने तो फिर भी नहीं, मैं फैसला दे दिया। आप अमीश जी, वो आपके पास जानकारी नहीं आएगी कितना पैसा आज तक आया, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो जितना पैसा आया वो पार्टी के नाम पे आया, व्यक्ति के नाम पे नहीं आया। पहली बात तो पारदर्शिता आई। दूसरा, आपको जानकारी प्राप्त हो पाई, जो मिला, जिस कंपनी ने वो पैसा दिया उसको भी टैक्स का बेनिफिट मिला और राजनीतिक दलों को भी अपने खाते मेंटेन करने पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते मेंटेन नहीं किए। 2,000 रुपये से ज़्यादा का नकद चंदा जब आप इकट्ठा करते हो तो आप उसको जानकारी लेनी पड़ती है किसने दिया। कांग्रेस ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी। कांग्रेस कहती है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे अकाउंट फ्रीज करा दिए, हालांकि लीन करे थे वो अकाउंट, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो लगातार परेशान है। इसी में उत्तर बचा है जी। जो मैंने पहले कहा कि अगर 100 करोड़ चंदा आया तो पार्टी के नाम पे कितना है और परिवार को कितना गया, तो कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा, परिवार के पास कितना है। ये तो अमूमन कहा जाता है, ये बात नॉर्मली हम टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं बोलते, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो उसके नेता अमीर है, पार्टी गरीब है। बीजेपी पार्टी अमीर है लेकिन नेता गरीब है। देखिए, हम लोग कोई राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। राजनीति आपके लिए एक अवसर है कि आप सत्ता में जब आओ तो सेवा कर सको। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया और हमें गर्व इस बात का है कि आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने 23 साल सीएम और पीएम के पद पर रहते हुए एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, एक दिन का अवकाश भी नहीं लिया। और आप देखिए, इससे बड़ी पीड़ा का क्षण क्या होगा जिसकी माता जी का देहांत हो जाता है और प्रधानमंत्री जी 2 घंटे के अंदर अग्नि देने के बाद फिर देश के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वाकई ये एग्जाम्पल, उन्होंने क्षण क्षण देश के लिए जिया है, देश के लिए पाई पाई बचाई भी और देश की भलाई के लिए लगाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। ऐसा व्यक्ति कई सदियों में नेता ऐसा मिलता है, ये देश का सौभाग्य है। आज देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री मिला है। जी। तो